मैं पिछले 23 सालों से अपनी इष्ट का नाम जप कर रही हूँ, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और पिछले 3-4 वर्षों से ऐसा हुआ है कि मेरा वो नाम स्मरण छूट गया, जब से मुझे नाद शुरू हुई है। सन्नाटे की आवाज़ 24/7 मुझे सुनाई देती है। पहले मेरा फ़ोकस उस पर कम था, पर अब मेरा फ़ोकस उस पे बढ़ गया है, जब से मुझे पता लगा कि उस पे फ़ोकस करना है। बीच में मुझे नींद भी नहीं आती थी, पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी, पर फिर मुझे कहीं से ज्ञान मिला कि नाद पे कॉन्सन्ट्रेट करके सोना है। तो अब ये 2 महीने से मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि अब मुझे नींद भी आने लग गई। और पहले मुझे मेरे इष्ट के दर्शन होते थे भ्रिकुटी मध्य में, दिन में कई बार हो जाते थे, लेकिन अब वो भी छूट रहा है। तो मुझे भ्रम होने लगा कि क्या मेरी भक्ति छूट रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन अब जब आपसे मैं जुड़ी हूँ और आपके सत्संग सुन रही हूँ, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि शायद मैं शून्यता में लीन हो रही हूँ। पहले मुझे ऐसे लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे आध्यात्म में। पर अब शायद अब आप मुझे गाइड कीजिए कि क्या मैं सही हूँ? ऐसा है पहले जब आप सगुण भक्ति में थे, सगुण भक्ति के बाद निर्गुण भक्ति आती है। निर्गुण भक्ति शून्यता है। शून्यता का मतलब ये है कि आपको अनंत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब आपको अनंत नाद सुनाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है, खुद को महसूस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अवस्था है। अब पर आप स्वयं के अंदर चेतना का जागरूक कर सकते हो। अनंतनाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कॉस्मोस में है। अगर आप अपने अंदर चेतना का जैसे जागरण करोगे, तो चेतना जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक साथ मिलती हैं, तो ही प्रकाश पैदा होता है। जब आपके अंदर की चेतना ब्रह्मांड में मिलेगी, अनंतनाद के साथ मिलेगी, तो आपके अंदर एक प्रकाश का दीपक जलेगा। वो समाधि की पहली अवस्था है। और धीरे-धीरे ही पहले तो अपने अंदर चेतना का आभास करो, फिर चेतना का आभास करके अपने अपने शरीर के मूलाधारा से लेकर के आपके सहस्रारा चक्र के प्रति चक्र में उसको लेके आओ ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। जब विस्तार हो जाएगा, तो यही चेतना ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड में जब आपको इसका आभास हो रहा है अनंतनाथ का, तब आपको प्रकाश का अनुभव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं।